हमारा समाज आ रही है, समाजिता देखे लो भाई, गीत गा के छोटे छोटे थे छोटू राम आइए हो गए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया के इधर में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं गांव शिवा में और देख सकते हैं सामने खड़े हैं गांव शिवा के सरपंच रणदीप आर्य और उनके साथ तमाम उनके साथी देखिए यहाँ पर गेट के बाहर खड़े हैं। अम्बेडकर भवन के अंदर तमाम लोग एकत्रित हो रहे हैं और आज जो पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है वो यहाँ पर आ रहे हैं। उन्हीं के आगमन पर यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया है रणदीप आर्य के द्वारा। तमाम लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। देवेंद्र भाई हमारे साथ मौजूद है और सभी भाई यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं तमाम के लोग एकत्रित हुए हैं। आज जो ये कार्यक्रम है यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। क्यों यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बातचीत हम लोगों से करना चाहेंगे। देखिए संजीव चाहिए जो पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। संजीव जी, आज आप लोग शिवा में एकत्रित हो, क्या कारण है? जी बहुत अच्छे है जी, आप देख रहे हो लोगों की खुशी और कितना जनसमूह एक शिवा गांव में उमड़ रहा है, इससे अंदाजा लगा सकते हो आप मनोहर लाल जी की लोकप्रियता का। और बहुत सारे लोग इतने ही बार खड़े हैं, इतने ही पंडाल के अंदर है, खूब जोश है लोगों में। और जहां तक कांग्रेस की बात करें तो प्रत्याशी भी नहीं है। मेरे ख्याल में खट्टर साहब रिकॉर्ड बढ़ाएंगे यहाँ से चुनाव में जीत के। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी वाले साम दाम दंड भेद सारे अपना रहे हैं, शायद खरीदे हुए लोग जनसभाओं में आ रहे हैं। आप क्या आपको लगता है कोई यहाँ खरीदा हुआ है? आप किसी से बात करो, सब अपनी मर्जी से आए हुए हैं। ये सभी कार्यकर्ता है और प्रमुख कार्यकर्ता है, ये आम आदमी नहीं है कोई भी, सभी कार्यकर्ता गाँव के हैं। आप इस भीड़ से अंदाजा लगाओ, ये सारे गांव की भीड़ है, ये शिवा गांव की, पानीपत जिले का होट गांव है। और इसमें प्रोग्राम होना तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। इतनी भारी जनसभा बहुत खुशी की बात भी और गर्व की बात भी है। अच्छा, कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आ रहा है यहाँ पे? अभी मनोहर लाल जी तो है ही, साथ में ग्रामीण से महिपाल डांडा जी जो मंत्री हैं और गरोंडा से विधायक हैं अरविंद कल्याण जी, इसके अलावा जिलाध्यक्ष हैं और यहाँ के सरपंच है रणदीप काद्यान जी, अन्य बाकी सभी कार्यकर्ता हैं। तो देखिए संजीव दहिया जी हमारे साथ हैं, पूर्व में पार्षद रह चुके हैं पानीपत से और इनका कहना है कि आज जो लोकसभा प्रत्याशी है करनाल से मुख्यमंत्री पूर्व में रह चुके हैं मनोहर लाल खट्टर, वो यहाँ पर आने वाले हैं और उन्हीं के आने की खुशी में यहाँ पर रणदीप आर्य जो कि गांव शिवा से सरपंच रह चुके हैं, अभी उनकी धर्म पत्नी गांव शिवा से सरपंच है, उनके यहाँ पर सभा का आयोजन उनके द्वारा करवाया गया। सर हमारे साथ है जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर देख रहे हैं भारी मात्रा में लोग मौजूद हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा करनाल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ इस जनसभा को संबोधित करेंगे और भीड़ से लग रहा है कि पहले से भी ज्यादा मार्जिन से संजय भाटिया जी दूसरी सबसे बड़ी जीत से पूरे देश में जीतते थे, तो मनोहर लाल जी भी लोगों में पूरा उत्साह है, उनको पूरे उनसे भी ज्यादा मार्जिन से लोग जिताएंगे और हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। पानीपत की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? पानीपत की जनता से अपील यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और जब ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में जाएगा। डॉक्टर राजबीर आर्य, प्रदेश मीडिया प्रभारी ओबीसी मोर्चा। देखिए डॉक्टर राजबीर आर्य हमारे साथ है और उनका कहना है कि यहाँ जो जनता मौजूद है इससे तो ये लगता है कि मनोहर लाल जी भारी बहुमत से विजयी होने वाले हैं। तो आइए देख सकते हैं यहाँ पर रणदीप आर्य मौजूद है और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो देखिए तमाम चारों तरफ नजारा, हम आपको सुरक्षा का एक बार जायजा जरूर दिलवा देख सकते हैं। तमाम पुलिस कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है और सबसे पहले हम रणदीप आर्य जी से बातचीत करना चाहेंगे। आर्य जी, देख रहे हैं काफी अच्छा प्रोग्राम करवाया है, आज किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम? बहन जी, मैंने नहीं करवाया कार्यक्रम, ये जो खट्टर जी की लोकप्रियता है उनका किया हुआ कामों का रिपोर्ट कार्ड है जो लोग देख के, जिन्होंने गरीबों के घरों में नौकरी दी है, कोई सिफारिश नहीं, बगैर खर्ची पर्ची के लोग अपने आप प्यार में आए हैं। और ये लोकसभा के चुनाव के क्योंकि उम्मीदवार भी हैं हमारे यहाँ से, तो हर जगह तो बड़े नेता नहीं जा सकते, कुछ क्लस्टर बनाए हैं, तो उसमें एक शिवा गांव है, इसने 7-5-6 गांवों को जोड़ा है और यहाँ पर उनका कार्यक्रम है आज का।
तो आज क्या लगता है इस जनसभा में कितने लोगों को एकत्रित होने की उम्मीद है? मतलब कितने लोग आज इस जनसभा में एकत्रित होने वाले हैं, कुछ आइडिया लगा सकते हैं? कई हजार आदमी इकट्ठे होने वाले हैं यहाँ पर। सारे 500 गांव से आने लग रहे हैं, गांव से निकलने लग रहे हैं। अभी तो लोग बहुत आएंगे। और खट्टर साहब किस समय पहुंचने वाले हैं यहाँ? खट्टर साहब 6:30 बजे का टाइम है, 7 बजे तक आ जाएंगे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। और लोग पिछली जो संजय भाटिया जी की जीत थी, मेरे हिसाब से उससे बढ़ चढ़कर यहाँ से जीतेंगे खट्टर साहब। तो क्या लगता है, मतलब विपक्षी पार्टियां जो ये कह रही हैं अब की बार पलटी मार और बनेगी कांग्रेस की सरकार? कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे उनको, तो कैंडिडेट का ही थोड़ा पड़ रहा है। कैंडिडेट जिसको दे छुपते फिर रहे, कहते मेरे को भी टिकट ना दे दे, यहाँ से भागे फिर रहे हैं। अच्छा, मतलब कैंडिडेट और टिकट जो लेने वाले वही नहीं मिल रहे? हाँ, टिकट लेने वाले नहीं मिल रहा है। मतलब जो बड़े नेता है ना, उल्टा साहब सोच रहे कहते मेरे को टिकट दे दें, सुरजेवाला सोच रहा कहते मेरे को टिकट दे दे, सारे चुपके फिर रहे हैं टिकट लेने वाले। अच्छा, दूसरी जगह टिकटों की मारामारी होती है, यहाँ पे टिकट मतलब लेने वाला ही नहीं है? ही नहीं, साफ दिखाई दे रहा है। मोदी जी की जो लहर है उसके सामने कोई टिका का नहीं, फजूल में क्या करना है, वो अपने वो करेगा। तो देख सकते हैं गांव सीवा से सरपंच रणदीप आर्य जी हमारे साथ है और उनका कहना है कि अब की बार मनोहर लाल खट्टर जो है भारू बहुमत से विजयी होने वाले हैं। और उनका कहना है कि यहाँ पर अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो उनको कैंडिडेट ही नहीं मिलता है, जबरदस्ती उन्हें टिकट देने की कोशिश की जाती है लेकिन कोई टिकट लेवा नहीं है। और यहाँ दूसरी ओर जो है मनोहर लाल एक तरफा जीत दर्ज करने वाले हैं, उनका यही मानना है। और देख सकते हैं यहाँ पर इनका कहना है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं आज की जनसभा में। तो देख सकते हैं उसका लाइव नजारा आपको दिखाना चाहूंगी। देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है यहाँ पर लोग ही लोग नजर आते हैं और लोग जो है तमाम यहाँ पर देखिए बड़े ही बेसब्री से मुख्यमंत्री जो पूर्व में रह चुके हैं मनोहर लाल खट्टर और लोकसभा प्रत्याशी है करनाल से, उनका इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। और तमाम लोग यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं और ये देख सकते हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ पर आप सब एकत्रित? आज हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से लोकसभा के प्रत्याशी हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच में गांव शिवा में इस क्लस्टर की बैठक में पहुंचने वाले हैं। हम धन्य हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हमारे बीच में करनाल का लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर हमारे बीच में भेजा है और हम पानीपत ग्रामीण विधानसभा से अधिक भारी वोटों से उन्हें जिताकर पानीपत ग्रामीण विधानसभा से भेजने का काम करेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें करनाल लोकसभा से सांसद का टिकट देकर और हमारे लोगों के बीच में भेजा है। हम धन्यवाद करते हैं। और आज आप देख ही रहे हो इस क्लस्टर बैठक में इतनी भारी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं, इतना प्यार है लोगों को भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मनोहर लाल के प्रति। मनोहर लाल ने हरियाणा का सीएम होते हुए बहुत से ऐसे काम किए जो आज तक कोई नहीं कर पाया, जैसे मिसाइल नौकरी देने का काम हो, चाहे वो हरियाणा को एक फूट मिलने का काम हो, तो ऐसे अनेक काम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया। धन्यवाद, जो पहुंच रहे हैं उनके विचारों को हम सारे सुनेंगे, ये हमारा धन्य सौभाग्य है। कपिल राणा करनाल लोकसभा से सह प्रत्याशी पानीपत। देखिए कपिल राणा हमारे साथ मौजूद है और इनका कहना है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जो कैंडिडेट बनाया गया सौभाग्य की बात है। राजपाल जी हमारे साथ है। राजपाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतनी भारी जनसंख्या जो यहाँ पर पहुंची है, क्या कहेंगे इस पर? ये जनसंख्या तो पहुंचनी थी। आदरणीय श्री मनोहर लाल जी जो हमारे हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा एक हरियाणवी का नारा उन्होंने दिया और उसको साबित भी करके दिखाया। बिना पर्ची बिना खर्ची के मेरिट बेस पे नौकरियां दी। ऐसे लोकप्रिय नेता को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे और भी आने लग रहे हैं। निश्चित ही उनकी बहुत बड़ी करनाल लोकसभा से जीत भी होगी, ऐसा पूरा विश्वास भी हमें। अच्छा, अगर विधानसभा की बात की जाए तो महिपाल ढांडा के अंडर में आते हैं, उनका कितना योगदान रहने वाला अब की बार मनोहर जी को वोट दिलवाने में? पिछली बार भी 9 की 9 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट पानीपत ग्रामीण विधानसभा से हमारे जो सांसद आदरणीय श्री संजय भाटिया जी को मिली थी। और हमें पूरा विश्वास है अपने हल्का वासियों पे, अपने साथियों पे, कि वो पिछली से भी ज्यादा वोटों से यहाँ से आदरणीय मनोहर लाल जी को हम जिता कर भेजेंगे। मतलब कहीं ना कहीं महिपाल जी पर उन्हें संपूर्ण भरोसा है।
बिल्कुल। अगर करनाल पानीपत की ग्रामीण जो विधानसभा है, क्योंकि महिपाल के कार्यक्रम अक्सर देखे हैं, उनके ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी कार्यक्रम होते हैं बढ़ चढ़ करके जनता भाग लेती है। बिल्कुल, उनका ये तो जनता के प्रति, जनता का उनके प्रति प्रेम है, अटूट प्रेम है, अटूट विश्वास है। तो पिछली बारी से भी बम्पर जीत पानीपत ग्रामीण से होगी, ये पूरा विश्वास है हमारा। मतलब महिपाल जी की मेहनत का फल खट्टर जी को मिलने वाला है। बिल्कुल जी, जितनी वो मेहनत करते हैं पूरी पार्टी को मिलेगा, चाहे कोई भी चुनाव हो। हर चुनाव में आदमी महिपाल ढांडा भी अपना पूरा 100% देते हैं। किसी भी चुनाव में हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे निगम के हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे किसी दूसरे राज्य के भी हो, वो 100% देते हैं अपनी पार्टी के लिए। पार्टी हमारा परिवार है। राजपाल, हरिनगर। तो देखिए, राजपाल जी हमारे साथ हरिनगर से है और उनका कहना है कि महिपाल जी 100% जनता के लिए काम करते हैं, चाहे वो अपने राज्य की बात हो, अपने शहर की बात हो, अपने ग्रामीण हलके की बात हो, या फिर दूसरे राज्य के किसी के अंदर काम करने की बात हो, तो अपना 100% देते हैं, जिसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो एक सज्जन और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज मनोहर लाल जी पहुंचने वाले हैं, करनाल लोकसभा प्रत्याशी जो है आप लोगों के बीच। पहले तो दिल की गहराई से सभी का धन्यवाद करते हैं जी। और पूरा समाज और पूरा शिवा गांव खुश है। हाँ जी, पूरा। और आने वाले टाइम में सरकार यही बनेगी। और दिल से लोग तो ये कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी जाएगी मैदान से बाहर। आप कह रहे हो अब की बार फिर सरकार नहीं जाएगी जी। 9 पर्ची और 9 खर्ची। अच्छा। काम बहुत अच्छे किए सरकार ने। जो गुप्त वोट होती है ना, बंदी हुई वोट गुप्त, जो उजागर नहीं होती, वे अंडरग्राउंड अपने आप आएंगे। जो गरीब आदमी है खुल के नहीं आ सकते। क्या नाम है आपका? धर्म बिरारिया जी। तो देखिए, धर्मवीर आर्य हमारे साथ है। इनका कहना है कि नो खर्ची वाली सरकार है और ये अब की बार फिर से ये सरकार बनने वाली है। और जो लोग ये कहते हैं कि अब की बार बीजेपी होगी मैदान से बाहर, तो वो ये भूल जाएं, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि कुछ वोट साइलेंट है और वो साइलेंट वोट जो है बोलने की बजाय सीधे इस पार्टी को फायदा देने वाले हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ जो है शेयर करते रहिए, ताकि और लोग जो घर में बैठे हुए हैं वो भी देख सके कि किस तरीके का माहौल है यहाँ पर है। आज पानीपत में जो करनाल लोकसभा प्रत्याशी हैं, पूर्व में रह चुके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज यहाँ पर करनाल लोकसभा प्रत्याशी के रूम में पहुंचने वाले हैं। वो तो किस तरह का माहौल यहाँ पर है और लोग कितनी बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, सब आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। तो देख सकते हैं यहाँ पर मंत्रोच्चारण भी किया जा रहा है और कहते हैं कि जनता जनार्दन है, उनको जब तक करनाल लोकसभा प्रत्याशी यहाँ पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक यहाँ जो है इंतजार कर रहे हैं, तब तक रागनी का इंतजाम यहाँ पर किया गया। लोग बड़े ही तन्मय होकर के रागनी का आनंद भी यहाँ पर ले रहे हैं और वहीं दूसरी ओर करनाल लोकसभा प्रत्याशी का यहाँ पर जो है इंतजार भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं। और बात की जाए अगर सुरक्षा व्यवस्था की, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुलिस बल जो है भारी मात्रा में मौजूद है, महिला पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए तमाम जायजा हम एक बार बाहर का भी आपको दिखाएंगे, बाहर का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है। और तमाम लोग अभी देखिए, जो लोग पंडाल में हैं वो लोग तो है ही हैं, यहाँ पर बाहर जो है काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और बाहर का नज़ारा भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल जो है दूर तक लगा हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की व्यवस्था से निपटा जा सके। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए। जी हाँ, शेयर अवश्य करते रहिए, क्योंकि आपका एक शेयर ही जो शहर की व्यवस्था है या जो चुनावों का जो माहौल है, चुनावी माहौल को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है। और देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? आज की बहुत बड़ी खुशी है हमारे शिवा गांव में, शिवा मंडल में एक्स सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हमारे गांव में पधारे हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं।
राम सिंह सैनी। तो देखिए राम सिंह सैनी हमारे साथ हैं और उनका कहना है कि आज शिवा मंडल के अंदर जो है पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर और अभी हाल ही में एक लोकसभा प्रत्याशी हैं जो करनाल लोकसभा से, वो यहाँ पर आने वाले हैं और लोगों के अंदर काफी उत्साह है, खुशी का माहौल है। तमाम लोग यहाँ पर बड़ी बेसब्री से इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ग्राम सेवा आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है और सामने 3 फोटो लगे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर और करनाल प्रत्याशी हैं और उनके साथ ही जो राज्य मंत्री हैं महिपाल ढांडा जी, उनका भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैनर के माध्यम से लगता है तीनों ही यहाँ पर आने वाले हैं और उन्हीं के इंतजार में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो बातचीत करना चाहेंगे। भाई जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? यहाँ हमारे गांव में आज जो खट्टर साहब आ रहे हैं और हमारे मंत्री साहब आ रहे हैं, बड़ी खुशी है। हमारे गांव के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, बड़ी खुशी के साथ उनका स्वागत करेंगे इसलिए खड़े हैं। और महिपाल ढांडा जी की 100% जीत है आने वाले इलेक्शन में भी, और खट्टर साहब को हरा ही नहीं सकते क्योंकि सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री अगर हरियाणा की बात की जाए तो इससे ईमानदार आदमी आज तक नहीं आए। मतलब ये जो आप कह रहे हो कि महिपाल ढांडा, हाँ जी, मतलब उनकी वजह से भारी बहुमत से यहाँ से वोट मिलने वाले हैं। महिपाल ढांडा की वजह से उनको बहुत ज्यादा मत मिलेंगे और ये रियलिटी है कि जो संजय भाटिया जी थे उनको जितवाने में भी महिपाल ढांडा जी का बहुत बड़ा योगदान था और अब खट्टर साहब भी जीतेंगे, 100 के 100 जीतेंगे, इसमें भी महिपाल ढांडा जी का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। मेरा नाम राजवीर काद्यान है और एडवोकेट हूँ मैं। हाँ जी, एक्चुअली पानीपत ग्रामीण जी से जो महिपाल ढांडा जी का नेचर है, उन्होंने जो काम किया है वो एक काबिल तारीफ है और पानीपत ग्रामीण से इस बार बहुत ही ज्यादा वोटों से हम खट्टर जी को यहाँ पर करनाल कंस्टिट्यूएंसी से भारी मतों से विजय करा के हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके हाथ मजबूत करेंगे। और जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 का विजन लिया है, हम जितने भी युवा हैं सब उनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उन्होंने एक विजन लेके चले हैं मोदी जी कि आने वाले 2047 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ये एक सच्चाई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो हमारे राहुल गांधी हैं वो एज ए पप्पू का रोल वो निभा रहे हैं और उनके हाथों में अपने देश की बागडोर देते हुए हमें बहुत डर फील होता है। और दूसरी चीज वो एक चीज कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, लेकिन मैं दिल ठोक के छाती ठोक के कहता हूँ मैं नरेंद्र मोदी जी का बेटा हूँ, उनका भाई हूँ, उनके साथ हम खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात हम महिपाल ढांडा जी जो हमारे हर सुख दुख में चाहे दिन हो रात हो खड़े रहते हैं और वो एक जो नौजवान साथी हैं उनके लिए एक विचारधारा है। वो इतने अच्छे काम करते हैं कि हर वर्ग को, हर तबके को, 36 बिरादरी को साथ में लेके चलते हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। और जिससे कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पानीपत ग्रामीण विधानसभा में और पानीपत शहरी से भी हमारे जो प्रमोद जी हैं, इन सारी उससे करनाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। पिछली बार जो अनिल भाटिया जी जो चुने रिजल्ट जो आया था उससे भी ज्यादा वोटों से श्री मनोहर लाल खट्टर जी इस बार विजयी रहे। और हम ये अनुमान है मेरा और शायद ये सच्चाई भी हो कि यहाँ से विजयी होकर मनोहर लाल खट्टर जी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की कमेटी उसमें जाने का वो काम करेंगे और वहां से वो हमारे गांव को, क्योंकि शुरुआत जो है हमारे शिवा गांव से है और हम उनसे निवेदन करेंगे कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से कि एज ए स्टार्टिंग में हमारे गांव को गोद लिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा गांव है, कम से कम 10,000 वोटों का गाँव है। और हमेशा से हमारे गाँव ने इस ग्रामीण क्षेत्र से और करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुभ नाम? विशाल काद्यान,
मैं बूथ अध्यक्ष हूँ त्रिदेव शिवा मंडल से। बहुत ही संघर्ष किया। विशाल काद्यान देखिए हमारे साथ है और उनका कहना है कि शिवा एकमात्र ऐसा गांव है जो सबसे ज्यादा वोट बैंक रखता है और सबसे ज्यादा वोट लेकर के जीत का कारण बनता है। और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले से इस गांव को गोद ले लें, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है इलेक्शन के समय में। और ये एक बड़ा विचार है जो उनके द्वारा रखा जा रहा है। तो आइए हमारे साथ और सज्जन जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? इतने लोग जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, मनोहर लाल जी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है यहाँ उतारने के लिए। उनका आपस में जूत बज रहा है, कोई कह रहा है भाई उसको उतार दो, कोई कह रहा है उसको उतार दो। उनका आपस में जूत बज रहा है। हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और मनोहर लाल जी बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ जीतने वाले हैं। और हमारी लोकसभा के बाग खुलने वाले हैं, हमारी लोकसभा को बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली। किस तरह की जिम्मेवारी मिलने वाली है, आप ये कह तो रहे हैं, क्योंकि लोग भी ये जानना चाहते हैं कि अब की बार किस तरह की जिम्मेवारी मिलने वाली है? माननीय मनोहर लाल जी मोदी की टीम के व्यक्ति हैं, आप सबको पता है, और बड़े नेता हैं। ऐसा मेरा मानना है, उनको जिम्मेवारी भी बड़ी मिलेगी उनको। और हमारे लोकसभा में पहले से ज्यादा विकास कार्य होंगे। हम तो यही माननीय मनोहर लाल जी से मांग रखते हैं कि हमारे को हमारा हिस्सा इस लोकसभा को ज्यादा दें। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हो कि लोकसभा में काम ज्यादा होंगे, लेकिन लोगों का मानना है पिछली बार जो लोकसभा प्रत्याशी था आपका, जो कैंडिडेट चुन के आया था, उसके समय में कोई काम यहाँ पर नहीं हुए हैं। लोग बड़े त्रस्त हैं, लोग सामने नहीं बोलते लेकिन पीठ पीछे कहते हैं कि आखिर भाटिया जी ने किया क्या करनाल लोकसभा के लिए। आप कहते हो कि बड़े काम होने वाले हैं। ऐसा है, एमपी साहब बहुत मिलनसार आदमी हैं, उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं और जितनी उनमें क्षमता है हमसे ज्यादा उन्होंने काम किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जिसकी जो जिम्मेवारी होती है, अब विधानसभा के कामों की जिम्मेवारी एमएलए की, वार्ड में जिम्मेवारी एमसी की, गांव में जिम्मेवारी सरपंच की है। जिसका जो दायित्व है वो अपने दायित्व निभाए, जिसकी जो जिम्मेवारी है, विधायक अपनी जिम्मेवारी निभाए, पार्षद अपनी, एमपी अपनी, सब अपने क्रमबद्ध अपनी जिम्मेवारी निभाए और सब अपने निभा भी रहे, आगे भी निभाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी और विधानसभा में बहुत बड़े मार्जिन से जनता के आशीर्वाद से हमारे हैं। आप लोगों की सेवा पहले से भी बेहतर ढंग से करेंगे। कमियां हर में रहती हैं, सब लोग भगवान से भी संतुष्ट नहीं होते, और अगर ऐसी हमारी में कोई कमी रहेगी तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद हम लेंगे, उसको और पहले से ज्यादा बेहतर अच्छा, मतलब जो पीछे कमियां रह गई पिछले प्लान में, उनको मतलब बराबर कर दिया जाएगा। आगे जनता को मतलब अच्छा भरपूर काम दिखने को मिलेगा। देखो ऐसा है, हरियाणा सरकार में वैसे तो 68 महकमे हैं, लोगों को ज्यादा काम यही रहता है स्टेट गवर्नमेंट से। फिर भी जितने भी और भी काम रहे हैं हमारे सांसद संजय भाटिया ने वो किए हैं, बहुत बेहतर अच्छे वक्ता हैं, संगठन से जुड़े अच्छे व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसे लोगों के काम रहे होंगे, क्योंकि यहाँ के जो अब तो मंत्री हैं, पहले माननीय विधायक महिपाल टांडा जी, उन्होंने भी ऐसा कोई काम छोड़ा ही नहीं विधानसभा में। महिपाल जी का तो नाम आते ही लोग ये कहते हैं काम ही महिपाल करवा सकता, और तो कोई करवा ही नहीं सकता। बात अब करनाल लोकसभा प्रत्याशी की हो रही है भाई, क्या जैसा प्रत्याशी पहले मिला था अब की बार भी वैसा ही होने वाला है या कुछ बेहतर होने वाला है? नहीं, देखो ऐसा है, पहले वाले हर आदमी जब आता है ना अपना बेस्ट देता है, उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया। अब मनोहर लाल जी ने तो पूरे हरियाणा में अपना बेस्ट दिया। मेरा छोटा सा गांव है बडोली गांव, मेरे गांव में 40 नौकरियां लगी हैं। अगर किसी का घर का भी सीएम होना तभी भी 40 नौकरियां नहीं लगा सकता। तो उन मनोहर लाल जी ने भी अपना बेस्ट पूरे हरियाणा में दिया है। भाटिया जी ने अपना, सांसद जी ने भी अपना पूरा लोकसभा में बेस्ट दिया है। और महिपाल जी का तो कहना ही क्या, वो तो जनता के दिलों में बात है उनका।
शुभ नाम आपका? मेरा नाम अवतार सिंह शास्त्री है और यहाँ से जहाँ आप खड़े हो इस विधानसभा से पहले की तरह 9 की 9 विधानसभाओं में सबसे बड़ा कमल पानीपत ग्रामीण में खिला था और अब की बार टीम महिपाल डांडा पहले से भी ज्यादा बड़ा कमल पूरी लोकसभा में यहीं से खिलेगा। बहुत बड़ी जीत माननीय मनोहर लाल की यहाँ से होने वाली है। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, राम अवतार शास्त्री जी हमारे साथ हैं और उनका कहना है कि पिछली बार भी जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो सबसे बड़ा कमल पानीपत ग्रामीण विधानसभा से खिला था और अब की बार भी यही कुछ रहने वाला है। तो तमाम लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है आज जो लोकसभा प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, भारी बहुमत से विजयी होने वाले हैं। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है? लोग ये कह रहे हैं अब की बार बीजेपी मैदान से बाहर। आप 400 कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं मैदान से बाहर। 400 पार अब की बार मनोहर लाल जी खट्टर जी को यहाँ से मिला पूरा जोश से। संजय भाटिया से कि ज्यादा से बहुतों से विजय घोषित होंगे यहाँ से, पूरा प्रयास है। और बहुत मेहनती और ईमानदार हमारे मुख्यमंत्री थे और बहुत विकास कार्य किए हैं, तो उनके साथ है। पूरे लोग लगे हुए हैं, आपने देखा है, पूरा आए हुए हैं। नहीं, यहाँ तो आए हुए हैं जो लोग, वो तो कह रहे हैं कि जीतेंगे, लेकिन बाकी लोग जो है काफी नाराज आते हैं। कई जगह उनका मतलब प्रतिरोध भी किया जा रहा है, उनका विरोध भी किया जा रहा है। तो उसको लेकर के कैसे देखते हैं? क्या जो ये नारा दिया जा रहा है 400 पार, इस तरह के से हो पाएंगे? नहीं, विरोध तो हर एक पार्टी का होता है, कांग्रेस का भी है। आज तक कांग्रेस ने कोई भी कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, तो मैदान में तो कोई अभी फिलहाल कोई टक्कर में तो है ही नहीं इनके। और इनका नाम आने के बाद अभी तक तो घोषित भी नहीं हुआ, तो और क्या विजय कैसे होगी? और दूसरे की ये पहले से विजय है इनकी तो। अच्छा, अभी आप कह रहे हो कि कोई टक्कर में नहीं है, कहीं ये तो नहीं उनको डरा धमका के इन्होंने रखा भाई जो भी टिकट लेके आएगा उसको अंदर कर देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा थोड़ा होता मैडम, कभी ऐसा हुआ? कोई राजनीति, आप भी बढ़िया बड़ा दल है कांग्रेस, ऐसे डरा के तो फिर कोई आने नहीं देगा। नहीं, जैसे सबके खाते सीज कर दिए गए, अब बड़े बड़े मंत्रियों को उठा करके अंदर डाला जा रहा है। मुख्य केजरीवाल को ही ले लो। नहीं, सारा काम ऑनलाइन है। ऐसा कोई बस्ट होगा तो कोई उस पर कार्रवाई तो होगी। यदि नहीं होता तो ये सरकारी एजेंसियां है, पहले भी थी अब भी है, वो तो अभी होया तो उन्होंने कुछ किया है, शराब घोटाला तो अंदर हुए हैं, तो जांच के बाद ही हुआ, ऐसे थोड़ा हुआ किसी की कार्रवाई। अच्छा, जांच तो नवीन जिंदल की भी चल रही थी, उसको अपनी पार्टी में शामिल करके टिकट दे दिया, आधे घंटे के अंदर अंदर पार्टी में ज्वाइन करवा लिया और टिकट भी दे दिया। उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या वो बीजेपी पार्टी में आने के बाद सारे पवित्र हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। बीजेपी पार्टी में बड़ी पार्टी है और बड़ा परिवार है ये तो उसकी छवि के ऊपर काम है। छवि अच्छी है तो नवीन जिंदल यहाँ आए हैं कांग्रेस छोड़कर। यदि अच्छे होते तो वो कांग्रेस में रहते, लेकिन ये तो एक कहावत होती है, किसी भी पार्टी में जाएगा कोई न कोई तो हाथ लगाएगा, पूंजेगा भाई ये ऐसा था, इन पे कोर्ट केस था, जो भी था, बीजेपी में जाने के बाद खत्म हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। सभी के लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपनाओ और काले से धोले हो जाओ। ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब ये तो पार्टी राजनीति की बातें होती हैं सभी, ऐसा कुछ नहीं है। शुभ नाम आपका? सुरेंद्र सिंह, गाँव दीवाना से सरपंच। तो देख सकते हैं सुरेंद्र जी हमारे साथ है और सरपंच है, ये भी मौजूद है और इनका कहना है कि अब की बार बीजेपी सरकार 400 पार यहाँ जाने वाली है और तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। लोग जो है प्रत्येक तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और प्रत्येक व्यक्ति का यही कहना है कि अब की बार 400 पार बीजेपी सरकार होने वाली है। तमाम लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है इंडिया गेट हट के माध्यम से। और देखिए ताई यहाँ पर मौजूद है। ताई राम राम। राम राम। क्या हाल है? यहाँ किस तरह रहे? यार मैं आगे थे। कौन आया है? कौन आया? गली के आए थे सारे। हाँ जी। और ये बालक आगे। अच्छा। पारी कौन में लाइन छोड़ देना पड़ा, क्या करा? अच्छा। ये बालक के साए मरे। अच्छा, फिर किस कार्यक्रम हो रहा है यहाँ? बेटे जब आप लगाएंगे उससे न बना देंगे। अच्छा, किस न बनाओगे फिर? मेरे साथ तो सलाह मोदी की है। अच्छा है, मोदी अच्छे काम कर रहा है। क्यों सलाह, क्यों मोदी ने क्यों बनाओगे? जाते हैं ये अच्छे काम करा है। क्या अच्छा काम कर दिया? सारे कर दिए, क्यों नहीं? सारे काम अच्छे कर दिए। बताइए, मारते भी बताए तो क्या अच्छे कर दिए? ये तो मैं सारी बताऊ हूँ, कोई मेरा घर आओगी तो बता दूंगी। ठीक है। क्या नाम है ताई? शांति। शांति। हाँ, विकास नगर में। तो
देखिए विकास नाम उधर से शांति ताई हमारे साथ है और उनका कहना है कि अब की बार भी मोदी सरकार ही बनाएंगे क्योंकि तमाम अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भाई साहब आए हो यहाँ पर किस लिए? पहचाना नहीं, किस लिए आए हो यहाँ? पहचाना नहीं किया आपने। भाई साहब लाइव चल रहे हैं, मजा। आप बताइए क्या कुछ आज किस लिए आए हो यहाँ? सम्मेलन में आए हैं जी। सम्मेलन में क्या सम्मेलन है जी? क्या सम्मेलन चल रहा है? तो अपने डांडा साहब आ रहे हैं। डांडा साहब आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब डांडा साहब को उसे हाँ जी, हाँ जी। मतलब जहाँ जहाँ डांडा, हाँ जी, मैं पल डांडा जी। मतलब वहीं पहुँचोगे चाहे कुछ हो जाओ? हाँ जी। क्यों, ऐसा क्या है डांडा में? क्या है? बस हमारा प्यार है उसके साथ। प्यार है? हाँ। लोग तो नु कहे ये काम नहीं करता। कौन कहता है काम नहीं करता? कई लोग को है उसमें जाट वाली मैक होना मैडम है। अच्छा, हाँ, वो जाट वाली मैक होना जो जाट वाली में होती है वो नरम है। नहीं लोग तो नु का है ये काम नहीं करता और हम लोग को जहाँ जहाँ डांडा जावा वही जाओ। सारे काम करे, क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? कौन कहता काम नहीं करता? दिल से काम करता। तो लोग नु कह रहे डांडा ला तार का किसी और ना बिठावेंगे। ना 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 ना, ये कौन हार सकता है जी? इसकी तो जड़ चोम चलेगी। अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ एक और ये कहा जा रहा है कि पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है भारी बहुमत से विजयी होंगे, वहीं यहाँ पर ये कहना है कि ग्रामीण से विधायक रह चुका और मंत्री जो है महिपाल ढांडा, उनका लोगों से लगाव ही इतना ज्यादा है कि लोग बढ़ चढ़ करके उनके कहने से मात्र से ही वोट भारी मात्रा में देंगे और आपकी बार जो है भारी बहुमत जो है फिर से लोकसभा प्रत्याशी को मिलने वाला है ग्रामीण विधानसभा से। और लोग इसी तरीके ढांडा के प्यार में आकर के वोट प्रत्येक उस कैंडिडेट को देंगे जिसके पक्ष में महिपाल ढांडा कर रहे हैं। आइए और भी भाई करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है गतिविधियाँ लगातार तेज होती जा रही हैं क्योंकि हर पल लोगों को यही इंतजार है कि किस समय यहाँ पर खट्टर आएंगे और किस समय वो लोग उनका संबोधन सुन पाएंगे। और तमाम लाइव तस्वीरें जो हैं दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए ताकि और जो लोग यहाँ पर आना तो जरूर चाहते हैं लेकिन पहुँच नहीं पा रहे हैं तो वो लोग भी यहाँ पर पहुँच पाए। तो आपको देखिए जो लाइव झलकियाँ वो दिखाई जा रही है गांव शिवा के अम्बेडकर भवन की। जी हाँ, गांव शिवा के अम्बेडकर भवन के अंदर ये जनसभा का आयोजन किया गया है गांव के सरपंच रणदीप आर्य के द्वारा और बढ़ चढ़ कर यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। आप देखिए जहाँ एक और महिपाल ढांडा के प्यार में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, वहीं पर रणदीप आर्य का भी अपना एक रसूख है और उस रसूख के चलते जो है तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए बड़े ही धीरे से ये लोग, जी हाँ, बड़े यहाँ पर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। देखिए तो सामने देख सकते हैं पानी विधानसभा क्लस्टर जनसभा शिवा निवेदक रणदीप आर्य उर्फ जी हाँ के द्वारा जो कि समाज से रह चुके हैं राम शिवा से और अभी उनके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन पानीपत गांव शिवा के अंदर। और देखिए यहाँ पर देखिए भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति भी लगी हुई है और वहीं पर एक स्लोगन दिया गया है, शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। जी हाँ, शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई लुटेरा लूट नहीं सकता है, कोई कातिल उसका कत्ल नहीं कर सकता है। और शिक्षा ही एक ऐसा शेर है, कहते हैं जो इसको पिएगा वही दहाड़ेगा। तो किसी ने जिसने भी ये स्लोगन बनाया वो काफी अच्छा बनाया, बहुत सोच समझ कर बनाया है। यहाँ पर भारी मात्रा में पहुंचे हुए हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। करनाल लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर का और यहाँ पर तो इस खबर को शेयर अवश्य करते रहिए। जी हाँ, शेयर अवश्य करते रहिए। लोग सामने बैठे हैं, वही मंच पर कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर गांव से
कुछ कहना चाहेंगे? आज कार्यक्रम होने जा रहा है, किस खुशी में ये कार्यक्रम हो रहा है? हमारे माननीय पूर्व सीएम साहब हैं जो मनोहर लाल खट्टर जी, आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो उसी की खुशी में आज यहाँ ये जो प्रोग्राम है ये जमाया हुआ है। अच्छा, क्या लगता है ये जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, क्रॉस कर पाएंगे? भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश कर रही है पार्टी भी और कार्यकर्ता भी, और कोशिश करते हैं सरकार बनाने की। तो मैसेज क्या देना चाहोगे जनता के लिए? एक सरपंच हो आप भी। किस चीज का मैसेज? मतलब लोकसभा चुनावों को लेकर के, क्योंकि आपने भी इलेक्शन लड़ा, आप जीते भी, क्योंकि एक मैसेज जनता के लिए जरूरी होता है। मोजिज आदमी क्या कहना चाहेंगे? मतलब जनता को एक ही मैसेज है हमारा तो, क्योंकि आने वाला समय जो लोकसभा चुनाव का है, सत्ता का है, ताकत का है। सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं और जितने भी आपके टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सभी को मैं चाहता हूँ कि मतलब ताकत और सत्ता उसी के हाथों में दे जिससे आपको लगता है कि देश में प्रगति हो, बड़े बड़े काम हो, देश एक उन्नति को अग्रसर हो। सभी समझदार हैं, सभी पढ़े लिखे हैं कि ताकत उसी और सत्ता उन्हीं के हाथों में दे जो इसके काबिल हो और आपको लगता है कि वो अपने देश को उन्नति की ओर लेके जाएंगे। मेरा नाम मोनू है, गांवडार से सरपंच हूँ। तो देखिए मोनू जी हमारे साथ सरपंच हैं और उनका कहना है कि सत्ता उसी के हाथों में दी जानी चाहिए जो उसके काबिल हो, क्योंकि अगर ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता दे दी जाए जिन्हें ज्ञान ना हो तो वो भले के बजाय नाश करने का काम करते हैं। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर ढोल की थाप जो है शुरू हो चुकी है, ढोल बजना शुरू हो चुका है और लोगों के जो है काम हो जाते हैं कि लगता है शायद पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और लोकसभा प्रत्याशी जो हैं यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि कितनी देर और लगेगी उनको यहाँ पर पहुँचने पे। और आप लोग जब तक इंडिया के दहाड़ के साथ बने रहिए, क्योंकि तमाम कार्यक्रम जो है लाइव आपको दिखाया जा रहा है और लाइव तस्वीरों में आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी कि यहाँ पर जो लोकसभा प्रत्याशी जो है यहाँ पर पहुँचेंगे वो भी आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया जाएगा और उनके द्वारा जो यहाँ पर संबोधन दिया जाएगा या जो उनका मान सम्मान दिया जाएगा वो भी आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो देखिए आइए हम लोग बाहर की ओर चलते हैं, क्योंकि लगता है यहाँ पर जो है पहुँच गए। महिपाल ढांडा जो कि राज्य मंत्री बन चुके हैं और ग्रामीण लोगों के दिलों की धड़कन है, जैसे ग्रामीण लोगों के दिलों की धड़कन है। महिपाल जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है, यहाँ पर उनका सत्कार किया जा रहा है। तो देख सकते हैं महिपाल ढांडा जैसे कल यहाँ पर थे आज भी वैसे भी यहाँ नजर आ रहे हैं। तो महिपाल ढांडा पहुँच चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी महिपाल जी, मैं देख रही हूँ लोगों का हजूम आज भी उतना ही है बल्कि बढ़ चुका है जब से। लोग कहाँ जाएंगे बेचारे, यही है हमारे अपने परिवार के लोग हैं। आज माननीय मनोहर लाल जी हमारे प्रत्याशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, अभी आने वाले थोड़ी देर में आ जाएंगे। यहाँ 5 बजे से आप शायद यही हो, 5 बजे से ये ग्राउंड भरा हुआ है। 5 बजे से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 5 बजे से लोगों का यहाँ आना जाना लग ही रहा है। तो मैं भी इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ आऊं, मगर इन्होंने कहा कि जी आप आ जाओ। थोड़ा लगता है ना कि भाई लोग आए हैं जी, बढ़ गया जी, अब वापिस जा रहे हैं जी, थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए मैंने कहा भाई मैं आ ही रहा हूँ। तो थोड़ी देर आप लोग कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना खुराक, इन ग्रामीण दिलों की खुराक हो आप, मतलब इसीलिए आपका सानिध्य ज्यादा अच्छा लगता है इनको। उन्होंने ये था कि भाई एक बार आ जाएंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा,
जब तक माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मनोहर लाल जी भी पहुंच जाएंगे, मुझे लग रहा है 15-20 मिनट तक वो भी हमारे बीच में पहुंच जाएंगे। जब तक मैं, दुष्यंत बड़दी, हम सब लोग आए हैं, तो यहाँ पर हमारे भाई रणदीप जी, उनकी पूरी टीम, अगल बगल के सब लोग, हमारे मंडल के अध्यक्ष, सब लोग पूरे तरीके से लगे हुए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम। अच्छा, ये जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? लोग ये कह रहे हैं कि 400 पार का केवल नारा ही रह जाएगा, ये तो मैदान से बाहर। अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार। अब मैं तो नहीं बोल रहा। हाँ जी, नौजवान बोल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नियत है, ना उनके पास कोई संगठन है, ना उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई चुनाव लड़ने की इच्छा वाले नेता होते कांग्रेस में, तो बहुत पहले अपनी पार्टी के संगठन का गठन करते, लोगों के बीच में निकल के उनसे राम राम श्याम श्याम करना शुरू करते, कांग्रेस के बारे में बताना शुरू करते। वो कोई भी नहीं आया जनता के बीच में। मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में वो लोग खड़े होते हैं, 4 गाली भाजपा को देते हैं, महिलाओं के बारे में अलराप शनाप शब्द बोलते हैं, बस वहीं तक अखबार में छप जाते हैं। अब उनको ये नहीं पता था कि भाई अखबार की छपाई में और टीवी पे दिखाई में कितना बड़ा अंतर है। जमीन पे तो धुलाई होती है भाई, तो अब वो धुलाई से डर रहे हैं, भाग रहे हैं कि कोई कैंडिडेट बनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो लोग बता रहे हैं कि जितनी कांग्रेस को पूरे देश भर में टिकट बांटने में मशक्कत करनी पड़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा हरियाणा की 10 सीटों पे 10 कैंडिडेट ढूंढकर चुनाव लड़ाने में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। ये अपने लोगों को मनाने में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इनके लोग मान जाएं, वो चुनाव लड़ जाएं। अच्छा, अब देखते हैं कितने मानेंगे। आपकी बात, आप ये कह रहे हो उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, वो कह रहे हैं जी हमारे सारे लोग तो पकड़ पकड़ के अपनी पार्टी में शामिल किए जा रहे हो आप लोग। हमारी पार्टी में सीधा सीधा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के नाते हमने सबको कहा है कि हमारी पार्टी के सब ओर से दरवाजे खुले हैं, जिसका मन है वो आ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। अब उनका वहां पे दम घुट रहा था, मैंने शुरू में कहा ना कि ना नियत है उनके पास। दम घुट रहा जाए या ईडी सीडी का डर सता रहा था उन लोगों को जो वहां से पासा पलट के आपकी पार्टी में आ रहे हैं सारे? नहीं, ईडी सीबीआई का वो अपनी संवैधानिक संस्थाएं वो अपना काम कर रही हैं। एक बात आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 10 साल हो गए। मोदी जी ने 10 साल में, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, एक भी एफआईआर दर्ज किसी नेता के खिलाफ नहीं कराई। अब आप मीडिया के लोगों को ढूंढो एक बार जरा, हमने किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 2014 से पहले जब ये हर रोज घोटाले करते थे लाखों करोड़ रुपए के, तब हम लोग सड़क पे उतर के विरोध करते थे। हम कहते थे भाई ये चोर हैं, इन्होंने चोरी की है, देश का पैसा लूट के खा गए ये लोग, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। हमारे प्रेशर में, भाजपा के प्रेशर में, हमारे विरोध करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। हमने कहा इनकी जांच कराओ ईडी से, सीबीआई से। तो ईडी से और सीबीआई से उन्होंने जांच सौंपी है, उन्होंने जांच सौंपी, हमने नहीं सौंपी। जब उन्होंने सीबीआई को और ईडी को पंगु बना रखा था कि उन्होंने उन पर कार्रवाई नहीं होने दी, अब हमारी सरकार आई तो हमने उन पर कार्रवाई करने के आदेश वो भी कांग्रेस के नेताओं के कहने के बाद किया। अब उन पर कार्रवाई हो रही है, तो वो कह रहे कि दुर्भावना से भारतीय जनता पार्टी के लोग हम पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस देश के गरीब का पैसा लूट के खा के कोई आदमी बच नहीं सकता। हम तो सरकार मन से बोल रहे हैं, जो चोरी करेगा, जो डाका डालेगा, जो गरीब को लूटेगा, उसकी जगह जेल है, वो जेल में जाएगा।
लोकतंत्र पार्टी है और जो भी इस पार्टी में शामिल होना चाहता है उसका मोस्ट वेलकम है। और देखिए यहाँ पर आज मंत्री बनने के बावजूद लोगों से उसी प्रतिक्रिया आती है कि ऐसे कभी विधायक तो देख सकते हैं लाइव। तो देख सकते हैं आज भी महिपाल ढांडा उसी अंदाज में लोगों से मिलते हुए, जब ये विधायक थे इसी अंदाज में लोगों से मिलते थे और आज हमारे बीच में बाद भी उसी अंदाज में ये लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। गाँव शिवा अम्बेडकर चल गया। तो देख सकते हैं महिपाल ढांडा आज भी उतने ही लोकप्रिय है जितना पहली बार विधायक बने और तब से लेकर आज तक लोगों का जमाना उनके साथ जो बढ़ता ही चला देख सकते हैं काफी खुशी का माहौल यहाँ पर। तमाम जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तमाम खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। महिपाल ढांडा के आते ही तमाम लोग यहाँ पर खुशी से झूम उठे हैं। और देखिए जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट यहाँ पर मौजूद है, गजेंद्र सलूजा जी यहाँ मौजूद। जो भी परिवार है वो सब के सब अंदर आ जाएंगे। थोड़ी बहुत देर में माननीय मनोहर लाल जी अब सब लोगों के बीच में होंगे। आप जब तक एक उसका अपना
एक भजन आपके सामने वो बालक आया देखो ना। देखिए, भाई जी ने बताया कि ऐसा पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। बड़े आदमी की भी एक ही वोट है और छोटे आदमी की भी एक ही वोट है। इसी प्रकार छत्तीस बिरादरी ने जोर लगा के ये कार्य करना है। और छोटे के पट्टे के बारे में दादा ने एक भजन बनाया है, वो सुनाता हूं। इतने साल पहले रामायण लिख दी, कैसे बोला? कैसे उसने क्या किया? और कौन बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओ? ये कालिदास कटरिए करता, कालिदास कटरिए करता, उसकी सुनो कहानी। तो खाते पंडितों में प्यारी भोज की कन्या से आई, शिक्षा लगी विद्या
वशिष्ठ मुनि की माता ने वशिष्ठ मुनि की माता ने खुद नाम से टहल कराए विश्वामित्र के ये क्या जिन ऋषि की पदवी पाई मेरे ब्राह्मण हो गए नीत कलागरा वो रावण अन्यायी भगत में बिछड़े वो कहते हैं उसका छोटा भाई और झूठे बेर बिजली के झूठे बेर बिजली के श्री रामचंद्र ने खाए एक कली हो गई लक्ष्मी तुम्हें जैसे कर्म करेगा लक्ष्मी तुम्हें जैसे कर्म करेगा ऐसा ये फल प्यारा सैन भगतोरी सदन कसाई ईश्वर का गुरजारा हरे नीच कुलों में जन्म ले लिया चलना चलता रमेश जी भाई छोटे भाई महिपाल डांडा की राम राम ले जो हरियाणा का वो सुपरस्टार है जो एक भी गलत राग में नहीं जाता और जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता ना भाई मैं गाड़ी में तेरे रागनी लगा के सुनता हूँ इतने ज्ञान जान की रागनी आप जाके जो इस हरियाणा की संस्कृति को और अध्यात्म में आम आदमी की भी रुचि बढ़े इतनी ज्ञानवर्धक रागनी आप सुनाकर भगवान कसम इस धरती पर बहुत बड़ा पुण्य कमाने का काम कर रहे हो। मैं अपने भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी को जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। भारत माता की भाई सिवा गांव की धरती और ये पावन धरती और जोशीली धरती और जोश थोड़ा ठंडा है, पूरा जोश आना चाहिए। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान आदरणीय इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय हरियाणा सरकार में माननीय मंत्री महिपाल डांडा जी, इस गांव के सरपंच भाई रणदीप आर्य जी, कृष्ण आर्य जी, हमारे गजेंद्र सरूजा जी, सम्मानित मंच हमारे नरेंद्र बिंजोल साहब बैठे हैं, इस मंडल के अध्यक्ष संजीव दहिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे जिला के महामंत्री कृष्ण छोकर जी और मंच पर जितने भी मेरे बुजुर्ग, आप सबके चरणों में सादर प्रणाम। सिवाय गांव की इस धरती पर
आप सबके चरणों में मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, हम उम्र साथी, आप सबको साधुवाद। आप सबको भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत की ओर से सादर नमन। आपने उस समय हमारा साथ दिया जब इस राज्य को, इस सरकार को सबसे ज्यादा आपकी आवश्यकता थी। मैं उन माताओं के चरणों में भी सादर प्रणाम करना चाहता हूं, अपनी उन बहनों के चरणों में भी जो मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे हम उम्र साथी जब छाती तान कर उत्तरियों के सामने खड़े हो गए थे, ऐसी शिवा गांव की सरदारी के चरणों में बार बार प्रणाम। यकीन मानिए, पूरे हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से आपने एक उपद्रव को खत्म होने में अपना योगदान दिया, आपने शांतिपूर्वक जो आपकी मांगे थी उसके लिए लड़ाई लड़ी, उसके लिए आपका धन्यवाद है, आपका साधुवाद है। आपने इस पानीपत शहर को जलने से बचाया, इसके लिए भी आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। हम बहुत आभारी हैं आपके। और जब मैं सवेरे ही आया था तो हमारे गांव के सरपंच साहब मुझे बता रहे थे कि इस गांव की एक खासियत रही है, इस गांव की एक परंपरा रही है कि ये गांव शुरू से ही कांग्रेस के विरोध में रहा है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद है आपको कि आपने हमेशा से ही कांग्रेस के खिलाफ मतदान करके अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। आज हम सन 2024 के अंदर इस लोकसभा चुनाव में आपके बीच माननीय मनोहर लाल जी जैसे नेतृत्व के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। अभी कुछ समय में माननीय मनोहर लाल जी आपके बीच में आएंगे। माननीय मनोहर लाल जी एक ऐसा शख्स जिसने हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा बदली, जिसने हरियाणा की राजनीति के अंदर एक ऐसा अध्याय लिखा, जिसने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि बिना पर्ची, बिना खर्ची के भी नौकरी मिल सकती है। एक आम आदमी भी हरियाणा की सरकार की नौकरी की तमन्ना कर सकता है। आज सुबह ही सरपंच साहब मुझे बता रहे थे कि लगभग गांव से 40-50 नौकरियां लगी हैं। शायद उनके परिवारों से भी कुछ लोग आए बैठे होंगे। बैठे हैं जी, जिनके परिवारों में नौकरियां लगी हैं, कुछ परिवार बैठे हैं यहां। हाँ जी, वो भाई के हाथ खड़े हुए। आप ये कल्पना कीजिए, और सरपंच साहब मुझे बता रहे थे कि ऐसे परिवारों में नौकरियां लगी जिन परिवारों में जिन्होंने विधायक जी का घर तक नहीं है, ऐसे साधारण परिवारों में। आप ये कल्पना कीजिए कि पहले सन 2014 से पहले जिस प्रकार की राजनीति की दशा और दिशा थी, सन 1947 से लेकर 2014 तक जिस राजनीतिक पार्टी ने, जिस कांग्रेस ने इस देश पर राज किया, उस कांग्रेस की व्यवस्था क्या थी? उन्होंने सिवाय बापू बेटा एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अलावा उस राजनीतिक पार्टी को एक प्राइवेट कंपनी बना दी। मैं और मेरे परिवार के अलावा कुछ नहीं, सिवाय अपने परिवार को बढ़ाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब सन 2014 के अंदर हरियाणा में सरकार बनी, जब 2014 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, तो उन सरकारों ने यह साबित किया कि सरकारें केवल राज करने के लिए नहीं होती, सरकारें देश के शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए। आप कल्पना कीजिए कि 500 साल की कड़ी तपस्या के बाद जब हमने अपनी आंखों से भगवान श्री रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस युग में जन्म लिया, जिस युग के अंदर भगवान श्री राम की प्रतिमा को स्थापित होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमने कश्मीर के अंदर धारा 370 को अपनी आंखों से हटते हुए देखा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने हरियाणा के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची हरियाणा एक के सिद्धांत को लागू होते हुए देखा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो आज अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने
अपने वाला टोल क्रॉस कर लिया है। भाई रणदीप जी, एक तो आदमी उनमें वो गेट पे चले, एक मुद्दा ले आप तो बोलो। हम महिपाल जी मेरी ड्यूटी लगा के जा रहे हैं, तो मैं जो कह रहा था कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपनी आंखों से धारा 370 को हटते हुए देखा, हमने राम मंदिर को बनते हुए देखा, हमने हरियाणा के अंदर व्यवस्था का परिवर्तन होते हुए देखा। हमने एक ऐसी व्यवस्था देखी हरियाणा के अंदर कि जब प्रत्येक व्यक्ति जात पात धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर देश और समाज की बात करने लगा। आज जब धारा 370 भी हुई तो मैं आज आप सब से दोनों हाथ उठवाकर एक ही निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता से आह्वान किया है क्या बोल रहे हैं आपको खुद पता है। अब की बार जोश आना चाहिए मेरी माताओं बहनों मेरे बुजुर्गों पीछे बैठे हुए। अब की बार तो अब की बार 400 बार और भाजपा 370 बार, क्योंकि 370 हटी है तो 370 वाला ब्रांड भी बनाना ही पड़ेगा। आप ये कल्पना कीजिए यदि हम 2014 से पहले की बात करें, 2014 से पहले जो हरियाणा की हालात थे, जो देश के हालात थे कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी था, चाहे वो पढ़ाने वाला अध्यापक था, चाहे वो खेत में काम करने वाला किसान था, चाहे वो युवा था, चाहे वो बुजुर्ग था, हर व्यक्ति राजनीति से नफरत सी करने लगा था, राजनीति से घृणा सी करने लगा था। लोगों को ये लगने लगा था कि जो राजनीति करते हैं वो लोग चोर हैं। तो आइए देखिए, छोटा चोर गेट की तरफ आ चुके हैं। तो अभी मैसेज मिला था कि लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और मंत्री महिपाल ढांडा जी भी यहाँ गेट पर पहुंच चुके हैं। और देखिए तमाम लोग जो हैं इंतजार में हैं यहाँ पर किस समय मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुंचेंगे और ये लोगों का संबोधन सुनेंगे। तो देखिए महिपाल ढांडा जो है लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर के इंतजार में गेट पर आकर के खड़े हो चुके हैं। तमाम लोग भी उनके साथ मौजूद हैं क्योंकि कहीं न कहीं लोगों को भी इंतजार है कि किस समय मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुँचेंगे। बड़ा लंबा समय हो गया इन लोगों को इंतजार करते हुए, 5 बजे से यहाँ पर इंतजार ये लोग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि महिपाल ढांडा ही वो शख्स हैं जिनके प्यार में खिंचे हुए लोग यहाँ पर चले आते हैं और घंटों इंतजार करते हुए भी नहीं थकते हैं। ये लोग अगर बात की जाए तो महिपाल ढांडा के प्यार में यहाँ पर बैठे हुए हैं और महिपाल ढांडा के प्यार में ही बंद करके ये लोग करनाल लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए तमाम उनके समर्थक महिपाल ढांडा के संगी साथी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मस्ती भरे माहौल में करनाल लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर का इंतजार करते हुए लोग लगातार देखिए सड़क पर बने हुए हैं। और वहीं महिपाल ढांडा के चाहने वाले जो हैं महिपाल से मिल करके उनका अभिवादन। देखिए महिपाल ढांडा जो है देखिए आप देख सकते हैं कल जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। वो भले ही मंत्री बन चुके हैं लेकिन उसके बावजूद देखिए चौपाल में बैठे हुए लोगों के से मिलते हुए ढांडा देखिए लोगों से मिलने के लिए खुद आगे की ओर बढ़ते हुए देखिए ये नज़ारा देख सकते हैं आप। महिपाल के इसी मिलनसार स्वभाव की वजह से लोग उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं और यही छवि उनकी यहाँ पर मौजूद है। तो लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके लोग यहाँ पर
जो इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए गजेंद्र सलूजा जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सलूजा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बड़े जोरों शोरों से प्रचार में लगे हुए हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी हमेशा ही चुनाव में तैयार रहती है। जैसा कि हरियाणा में चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, हरियाणा में क्या पूरे देश में डिक्लेयर हो चुके हैं, तो मैं हरियाणा की बात करता हूँ। हमारे यहाँ 10 की 10 लोकसभाओं में कार्यालय खुल चुके हैं, 90 की 90 विधानसभाओं में हमारे कार्यालय खुल चुके हैं, और करनाल लोकसभा में हमारे जो प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिनको लोग जो हैं सफेद कपड़ों में संत कहते हैं, उन्होंने अभी पीछे सभी की सभी 9 की 9 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में मीटिंगें कर ली हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंगें हुई हैं। अब उसके बाद वो क्लस्टर, जिसमें 8-8, 10-10 गांवों को मिलाकर, या शहरों में 4-4, 5-5 अपने वार्डों को मिलाकर एक जनसभाएं हो रही हैं। तो वो जनसभाएं भी हमारी शुरू हो चुकी हैं, और उसी की कड़ी में आज यहाँ अभी ग्रामीण विधानसभा में एक ये क्लस्टर की जनसभा है, जिसमें शिवा गांव और आसपास के 5-7 गांव हैं, और हमारी आगे का भी है कि हम उनका एक रोड शो, और हर विधानसभा में 7-8 उनकी ऐसी क्लस्टर जनसभाएं हों। और उससे भी नीचे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता अपना जो हमारा पन्ना प्रमुख है, जो हमारे बूथ लेवल के ऊपर है, हम एक शक्ति केंद्र हमारा होता है जिसमें 5 या 6 बूथ होते हैं या 4 बूथ होते हैं। हम उन शक्ति केंद्रों के ऊपर अपनी जो है हमारी सम्मेलन वो भी शुरू होने वाले हैं 19 तारीख से 25 तारीख तक। वो पूरे इस करनाल लोकसभा में ये सम्मेलन हो जाएंगे। गजेंद्र सलूजा जी हमारे साथ अभी काम करते हैं। यहाँ पर देखिए शायद मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि लोकसभा प्रत्याशी हैं। तो देखिए गाड़ी उनकी यहाँ पर पहुँच चुकी है, और तमाम लोग उनकी गाड़ी को घेरे हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये देखिए ग्रामीण विधायक जो है महिपाल ढांडा और राज्य मंत्री यहाँ राज्य मंत्री महिपाल ढांडा जी जो करनाल लोकसभा प्रत्याशी गाड़ी से उतारकर उनके साथ चलते हुए, और देखिए लोग किस तरीके यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर के आने के बाद मनोहर लाल खट्टर से मिलना चाहते हैं। और देखिए विजय जैन जो कि विधायक के दावेदार हैं ग्रामीण से, वो भी यहाँ पर मौजूद है, और उनके साथ
गोपाल ढांडा राज्य मंत्री हैं, गजेंद्र सलूजा जो कि बहुत ही कद्दावर नेता है बीजेपी के, उनके साथ जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट हैं, मोनू दाहर सरपंच हैं और कई गांवों के सरपंच यहाँ पर जो हैं साथ में हैं। तो तमाम लोग जो हैं मंच पर पहुंच चुके हैं। और मूवमेंट को लेकर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें फोटो उनके साथ समस्त ग्रामवासी जोरदार तालियों से स्वागत करिए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे मंत्री आदरणीय महिपाल ढांडा जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का चद्दर उड़ाकर स्वागत करेंगे। दुष्यंत भट्ट जी स्वागत करेंगे जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों। अब मैं सीधे माइक हमारे पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा जी को, आदरणीय महिपाल ढांडा जी जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बोले भारत माता के। आपका जोश भी 2.5-3 घंटे में ढीला हो गया, मगर अब तो जोश आ जाना चाहिए, क्योंकि हम सब के बीच में बहुत ईमानदार हरियाणा की राजनीति के मायने बदलने वाले हिंदुस्तान में अपनी तरह की अलग योजना बनाई गाँव हमें भी कवरेज चाहिए। नौजवान महिलाओं के लिए जिस व्यक्तित्व ने रोजगार के नए साधन सृजन किए, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज वो हमारे करनाल लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में आप सबसे आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और जोरदार ताली बजाकर माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत करें। साथ में इस लोकसभा के संयोजक भाई अरविंदर कल्याण जी, भाई दुष्यंत भट्ट जी जिलाध्यक्ष, हमारे गांव के सम्मानित सरपंच भाई रणदीप आर्य जी, भाई राहुल जी, मलिक साहब, अतर सिंह जी, तमाम मंच पर बैठे सभी हमारे प्रतिष्ठित भाई, सामने बैठी मेरी माताएं, भाइयों, बुजुर्गों, हिंदुस्तान में चारों तरफ आज एक ही आवाज है और आवाज क्या की बार 400 पार, और ये 400 पार इसलिए होगा क्योंकि हिंदुस्तान की जनता के सामने 7 साल तक कभी कांग्रेस ने गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ के नारे के अलावा और कुछ नहीं दिया। 7 साल तक इस देश की जनता के साथ छलावा करने वाली कांग्रेस ने भारत को दलदल में धंसा के खड़ा कर दिया था, मगर आज 140 करोड़ लोगों का सुझाव लेके देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के साथ मिलकर एक संकल्प लिया है, और वो संकल्प है कि जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल मना रहे होंगे, यानी 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे। इस संकल्प के कारण देश के नौजवानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को पता है कि कितने मुश्किल से इस दलदल में से देश को निकाल कर पटरी पर माननीय मोदी जी लेकर आए हैं, और इस पटरी पर गाड़ी अब 100 की स्पीड पे दौड़ानी है, और ये 100 की स्पीड पे और ज्यादा अच्छे से दौड़ेगी, क्योंकि हमारे 85 पूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी के रूप में इस तरह की नई योजनाएं और ऐसे क्रांतिकारी कदमों के साथ भारत को नई दिशा और नई ऊंचाइयों पर लेके जाने में आप सबके आशीर्वाद से वहां पर सहयोग करने वाले हैं। इसलिए भाइयों, आप सब लोग आदरणीय मनोहर लाल जी को अपना आशीर्वाद देके आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आप उनको भेजेंगे। आप सबका
तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं सीधा माननीय मनोहर लाल जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और जनता जनार्दन से आशीर्वाद ले। आदरणीय मनोहर लाल जी, सब जोरदार तालियों के साथ माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत करें। भारत माता के, भारत माता के। ये मेरे मित्र हैं सारे, कहीं को दिक्कत नहीं करेंगे। जो कैमरे वाले की तरफ कोने में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। साइड का जनता हमारे सामने बिल्कुल ही साइड में साइड में आ जाए। सेवा निवासियों, मित्रों, भाइयों बहनों, आज हमको मालूम है कि श्री रामनवमी का उत्सव है। हम राम जी के नाम से ही सब शुरू करते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र जी की, श्यावर रामचंद्र जी की। मुझे बताया गया कि 5 बजे से आप बैठे, हमारे सारे नेता, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, आपका सबका अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे पंचायत मंत्री श्री महिपाल जी ढांडा, लोकसभा चुनाव के हमारे संयोजक हैं, गरौंडा के विधायक हैं श्री हरेंद्र कल्याण जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई दुष्यंत भट्ट जी, जिला के महामंत्री भाई कृष्ण छोकर जी, पूर्व चेयरमैन रघुनाथ कश्यप जी, श्री विजय जैन जी, रणदीप आर्य जी, संजीव दैया जी, विजय पाल आर्य जी। नाम तो बहुत लिए जा सकते हैं, जो ले लिए वो भी ठीक, नहीं लिए उनके सामने भी जी, सबके सामने आपका अभिनंदन। भाइयों बहनों, जैसा बताया गया कि लोकसभा के चुनाव है, हर 5 साल के बाद हम देखते हैं कि एक ये भी यज्ञ होता है, लोकतंत्र का यज्ञ, और जनता से आह्वान किया जाता है कि इसमें अपनी आहुति डालनी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इतना बड़ा कहीं भी नहीं। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव है। एक चरण का चुनाव तो कल ही होने जा रहा है, और अपना 6ठे चरण में 25 मई को चुनाव है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो मुझे बताया गया कि बहुत सी बातें आपको बताई हैं। पिछले 9.5 साल में आपकी सेवा पूरे तन मन के साथ की है। ऐसे ही केंद्र सरकार के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बहुत सी योजनाएं, बहुत से काम जो किए गए हैं, वो सब मुझे लगता है बता दिए गए होंगे। फिर भी मैं एक बात ये कहूंगा कि देश आजाद तो हमारा 1947 में हो गया था, लेकिन देश इस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए था, उसमें बहुत बड़ी कमी थी। पिछले 10 साल के अंदर एक दिशा तय की मोदी जी ने। दुनिया के लोगों को बताया कि भारतवर्ष भी कोई देश है। उससे पहले अगर हम दुनिया के 200 देशों में भारत का स्थान ढूंढते थे तो नीचे के 5 नंबरों में आता था। ढूंढते ढूंढते आंखें थक जाती थी। और मैं धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं नरेंद्र मोदी जी का कि आज यही हमारा देश जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें ऊपर के 5 देशों में आ गया। ऊपर के 5 देशों। दुनिया में हमारे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, वो ऐसे बताया करते थे कि पहले जब हम पढ़ते थे, अगर हम ये कहते थे कि वी आर फ्रॉम इंडिया, हम इंडियन हैं, कोई परवाह नहीं करता था। तब कहते हैं हाँ कोई देश जैसा छोटा बेटा होता, कोई जाम्बिया, कोई कीनिया, कोई ये जो सारे देश ऐसा ही इंडिया भी। लेकिन आज जब हम अपने विद्यार्थियों में चर्चा करते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में चर्चा करते हैं कि हम इंडियन हैं, तो सब लोग एकदम हर तरफ देखते हैं, हो यू इंडियन, मोदी, मोदी इंडिया। मोदी जी का नाम जैसे हमारे यहाँ लोग उनके नाम को किस प्रकार से बोलते हैं, जब सभाओं में आ जाए क्या बोलते हैं, मोदी मोदी बोलते हैं ना, वो बोलते हैं ना, आनंद लेते हैं। मोदी के नाम बोलते ही जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है।
क्यों होती है? मोदी ऐसा इंसान है जैसे हम, ऐसे वो है, दो हाथ दो पैर, आंख नाक कान सब जैसे हमारे हैं। लेकिन मोदी के नाम में क्या ऐसा रखा है जो इस प्रकार से, और वो लोग इतने भावुक होकर के इतने उच्च विचार से, मोदी एक नाम नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, मोदी एक विचारधारा बन गई है। मोदी एक अपने आप में संस्था है। मोदी कहते ही हर गरीब आदमी के मन में उसका चेहरा खिल उठता है कि जिन गरीबों के घर पर छत नहीं थी उनको छत मिल गई, पक्का मकान मिल गया। जिन परिवार के बच्चों को या बुजुर्गों को कोई तकलीफ होती थी, अस्पताल में ले जाने के पैसे नहीं होते थे, उनको 5 लाख रुपए का बीमा मिल गया। जिस रसोई में गैस का सिलेंडर नहीं होता था, उस रसोई के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंच गया। अब तो सिलेंडर पहले पहुंचा है, लेकिन अगले 5 वर्ष के लिए जो अभी 3 दिन पहले एक जो हम संकल्प पत्र जो छपा है, हमने पढ़ा है, उसमें ये लिख दिया कि अब गैस के सिलेंडर को लेकर के डिपो पर नहीं जाना पड़ेगा, डिपो पर फोन नहीं करना पड़ेगा। अब तो पाइपलाइन से गैस घर घर पहुंच जाएगी, टूटी से जो खोलना खोल लो, जो बंद करना बंद कर लो। पानी की सप्लाई होती है ना, ऐसे गैस की सप्लाई होती है। हर घर में बिजली, हर गांव में बिजली। हमने हरियाणा के अंदर, अगर हरियाणा सरकार की उपलब्धि हरियाणा लोग तो बहुत हैं, लेकिन एक बड़ी कि हमने हर गांव में 24 घंटे बिजली देनी शुरू की, हर गांव में देनी शुरू की। ये कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में और बिजली पहुंच रही है। ये अलग बात है कि लोग पहचाने के लिए आएंगे आपके पास। बाकी पार्टियां, हालांकि दम नहीं है कोई, कांग्रेस के यहाँ तो उनके कैंडिडेट ही नहीं तय हो पा रहे। रोजाना जुगम बाजार हो जाती है, जो सीटें तय होती हैं वो भी कहते हैं आज वो फलाने का नाक चढ़ गया, आज फलाने के माथे की सलवटें चढ़ गई, इस सीट पर ये नहीं ये लड़ेगा, ये नहीं ये लड़ेगा। रोजाना उनके कार्यकर्ता रात को अपने कैंडिडेट को एमपी बना के सोते हैं, सवेरे का सपना टूट जाता है, खत्म हो जाता है। हमें 1 महीने से ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार करके आज ये मान के चलो कि नीचे जनता में जितने हमने कार्यक्रम कर लिए हैं, जनता का एक मानस बन चुका है, मानस बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ही, नरेंद्र मोदी ही इस देश का भला कर सकते हैं। वो मुफ्त बांटते हैं, लेकिन हम काम करके और लोगों की इनकम बढ़ाने की बात करते हैं। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, मोदी जी ने 2 शब्द चलाए हैं। एक कहा लखपति दीदी। ये लखपति दीदी हमने से किसी ने सुना है ये शब्द? आप उठा दो, किसी ने सुना हो तो? एक बहन हमारे उठा रहे। अब क्या है लखपति दीदी? लखपति दीदी ये है कि घर की महिलाएं जो यानी जो बिल्कुल घरेलू महिलाएं हैं, जिसको अंग्रेजी में हाउसवाइफ कहते हैं, ये भी छोटा मोटा काम करके 8-10 हजार रुपये महीने का कमा सकती है। साल में 1 लाख रुपया कमाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप खोल दिए और उनके माध्यम से लोन देना शुरू कर दिया कि आप छोटे छोटा सामान बनाओ, बच्चों के लिए, कहीं बुजुर्गों के लिए, कहीं घर में सज्जा के लिए, कहीं पैकिंग के लिए, कपड़े हैं, सिलाई है, बुनाई है, कढ़ाई है, उसकी ट्रेनिंग, और उसके बाद उस सामान को बेचने के लिए हमने साझा बाजार खोल दिए ताकि कमाई करके अपने परिवार के माली हालत में, आमदन में कुछ बढ़ा सकें। और साथ में दूसरा शब्द जो किया, क्या? ड्रोन दीदी। ड्रोन दीदी। अब ड्रोन दीदी का क्या है? उनको भरोसा है कि हमारी बहनें ड्रोन की चलाने की सिखलाई ले सकती हैं। हम शादियों में, ब्याह में, फंक्शन में, सब जगह जुलूस में ड्रोन देखते हैं, ऊपर से फोटोग्राफी कर रहे होते हैं। किसने ड्रोन को देखा है ना? हमने सब ऊपर चलते हुए देखा ना सबने? जिन्होंने देखा था हाथ खड़े करो। सबने ड्रोन चलते हुए देखा। छोटे छोटे बालक लेके बैठे हैं उस ड्रोन को, वो अपना जैसे गेम खेलते हैं ना मोबाइल पर, ऐसे वो छोटा सा डिब्बा लेके वो घुमाते रहते हैं। इधर घुमाया ड्रोन इधर हो गया, इधर घुमाया इधर हो गया, ऊपर का दबा ऊपर चला गया, नीचे का दबा नीचे आ गया। बहुत आसान सिखलाई है। और जो सीख जाएंगी, एक एक ड्रोन सेल्फ हेल्प ग्रुप को देके और उस ड्रोन से फोटोग्राफी करना, उस ड्रोन से दवाई का छिड़काव कराना, उस ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव कराना। जो हमारे किसान भाई पीठ के ऊपर टैंकी रख के और चलाते ना फुहारा दवाई का चलाते हैं, और कई बार तो जहरीली दवाई होती है,
चढ़ जाती है सांस में, तकलीफ भी हो जाती है। लेकिन हम उस ड्रोन से ऊपर से छिड़काव उसका करने के लिए ट्रेनिंग ये महिलाओं को देंगे, उसमें से महिलाओं को काम मिलेगा। एक तरफ तो ये हमारा हिसाब था, और दूसरी तरफ ये जो वोट के बैंक को बढ़ाने वाले हर चीज का लालच कमाएंगे, एक एक बहन को, एक एक गरीब महिला को 1-1 लाख रुपया उनके बैंक में डालेंगे। सुनने को तो बड़ी अच्छी बात लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि जिन्होंने ये लिखा होगा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, वो पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़े लिखे होते तो हिसाब लगा लेते। मैं हिसाब लगाता हूं, अपने देश में 80 करोड़ गरीब परिवार हैं, 80 करोड़। अगर हर गरीब में एक महिला के खाते में भी 1 लाख रुपया डालना शुरू करेंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे, किसी को हिसाब लगा सकता है? बोल दो कोई भी। 80 लाख करोड़, 80 लाख करोड़ रुपए का वादा उन्होंने किया कि हम बैंकों में डाल देंगे। दूसरी बात ये भी बता दो, हमारे जागरूक पत्रकारों को पता हो या बाकियों को पता हो कि अपने देश का इस साल का बजट कितना है, देश का पूरा बजट बता दो कितना है। कोई मंच पर बैठा बता दे, टोटल बजट कितना है? 46 लाख। टोटल बजट देश का 46 लाख करोड़ है, और उन्होंने बैंक में खाते में कितना डालने के लिए कह दिया? 80 लाख करोड़। टोटल बजट भी डाल दें तब भी पूरा नहीं होता, और अगर टोटल बजट डालते हैं तो बाकी दुनिया भर की चीजें कहां से आएंगी? लाखों एम्प्लाई हैं, उनको खर्च कहां से आएगा? ये मुफ्त राशन है, ये कहां से आएगा? ये इलाज का पैसा 5 लाख रुपए देने की बात है, ये कहां से आएगी? ये जो किसानों को मुआवजा मिलता है, जो खराबा हो जाए करोड़ रुपया, वो कहां से आएगा? किसान सम्मान निधि में हर किसान को 6,000 रुपया मिलता है, ये कहां से आएगा? कितना ही धन लगता है, कभी हिसाब पर लगाया नहीं। मैं कहूंगा अनपढ़ लोगों ने भरना केवल लोगों को बहकाने के लिए। और हम कहते हैं हम करके दिखाएंगे कि काम करके हर बहन, हमारी जो दीदी है, वो 1 लाख रुपया साल का कमाई करे, ताकि कमाई करे जिसका काम होगा उसकी जेब से निकलेगा, सरकार का एक पैसा नहीं जाएगा। बहनों को तो 1 लाख रुपया काम करके मिले या मुफ्त में मिले, कौन सी बात ठीक है बताइए? हमारी बहनें बताएं, काम करे मिले ठीक है या मुफ्त में मिले ठीक है? काम करके। ऐसे ही नौजवानों के लिए, नौजवानों की पढ़ाई में योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है, लेकिन जिसको नौकरी नहीं मिलती है उसके हुनर का विकास, स्किलिंग, ये स्किलिंग शब्द कभी किसी ने सुना नहीं था। अब हर नौजवान को पढ़ाई के बाद भैया कुछ ट्रेनिंग कर ले, काम करना सीख ले। पढ़ना और काम करना सीखना दोनों अलग अलग बातें हैं। पढ़ के तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बीए पास कर लेगा, एमए पास कर लेगा, लेकिन अगर कुछ हुनर सीखेगा तब उसको काम करना आएगा। क्या पढ़ा लिखा नौजवान बीए पढ़ ले और उसको ये कहा जाए कि भाई बिना सीखे एक रंदा चला के दिखाने खाती का चला सकता है? उसको ये कह देना निर्णय लेके नाखून काटना सिखा दे, क्या कर सकता है? सिखाना पड़ता है, छोटे छोटे काम की सिखलाई। उस सिखलाई में स्किलिंग के माध्यम से नौजवानों को काम देना। मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के ऐसे नौजवान को मिलता है जो काम सीख जाए। और अब तो अगले 5 साल के लिए वो 10 लाख का 20 लाख रुपया कर दिया, 20 लाख रुपए। छोटे छोटे रेडी खोमचे, ये जो रोड पे केले बेचने वाले भी, या कोई कहीं रोड साइड के ऊपर खड़ी पर कोई चीज बेचने वाले, स्वनिधि के नाम से 10,000 रुपए का लोन बिना कुछ फार्म भरो, बैंक से जाकर ले आओ। 10,000 रुपए जो वापस करेगा उसको 20,000 रुपए मिलेगा, 20,000 रुपए वापस करेगा उसको 50,000 रुपए मिलेगा। और इस बात को उस लिमिट को कहा कि अब थोड़ा सा 10 और 20 और 50 कम पड़ता है, इस 50,000 को बढ़ा करके 1 लाख रुपए तक भी ले जाएंगे। जब देना शुरू करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। और पहले यह योजना केवल शहरों के लिए थी, अब इस योजना को ग्रामीण इलाके में लागू कर दी। गांव में भी छोटे छोटे काम के लिए अगर रोजाना 500 रुपया कमाने वाला 10-20 हजार रुपया उसको लोन चाहिए ले जाए। तो पैरों पर खड़ा करके लोगों को आगे बढ़ाना, बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्टार्टअप योजना के नए नए विचार, नए नए आइडिया लोगों के नौजवानों के मन में आता है, उसको स्टार्टअप के लिए सारे काम करने के लिए आगे बढ़ाया गया। तो भाइयों, ये नरेंद्र मोदी
हर आदमी को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। अपने पैरों पर खड़ा होकर के अगर आगे बढ़ेगा तो स्वाभिमानी तरीके से आगे बढ़ेगा। आज कमा के खाना ये स्वाभिमान है, मुफ्त का खाना स्वाभिमान नहीं है। कभी कभी हम लड़ाई कर बैठते हैं ना, आपस में झगड़ते हैं, तो झगड़ते हुए क्या देते हैं कि तेरा बाप का दिया खाऊं, कमा के खाऊं, कहते हैं। कमा के खाने का स्वाभिमान ही कुछ और होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे यहां स्टैंड अप पॉलिसी कि खड़े हो जाओ, काम करो। और ये जो केजरीवाल जैसे अब तो कह जेल में पड़ा, क्या कहेगा, नाम ही नहीं लेना चाहिए, मुझे ले दिया, कोई बात नहीं। लेकिन उनकी पॉलिसी सिट डाउन पॉलिसी, बैठे रहो, खड़े मत होना, बैठे रहो, बैठे बैठे रोटी खिला देंगे। भाई वो लोगों को निकम्मा बनाने का काम इन लोगों ने खड़ा किया। तो हम लोग इन चीजों को आगे बढ़ते हुए देश का भविष्य उज्जवल हो, परिवार भी जो है आत्मनिर्भर बने, गांव आत्मनिर्भर बने, शहर आत्मनिर्भर बने, जिला बने, प्रदेश बने और फिर देश बने। देश आत्मनिर्भर हो गया, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और अब एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया में हमारे देश का इतना स्थान बनने वाला है कि दुनिया में दुनिया भर के झगड़े, तनाव, ये वो हुआ को, और देखेंगे भारतवर्ष की तरफ, हमें रास्ता दिखाओ क्या करें, रास्ता दिखाओ क्या करें। अभी भी जो पीछे झगड़ा हुआ रूस और कौन सा थे, यूक्रेन और रूस की लड़ाई में हमारे देश के 22,000 बच्चे वहां फंस गए, दुनिया के देशों के और बच्चे भी फंस गए। आखिर में नरेंद्र मोदी ने फोन किया कि भाई दोनों देशों को वार्निंग है, एक दिन के लिए युद्ध विराम कर दो, और एक दिन के लिए युद्ध विराम करोगे तो हमारे बच्चे सकुशल वापस लौट आएंगे, और नहीं करोगे तो जो हमारे मन में आएगा करें। कि मोदी जी की ताकत थी कि इतनी बड़ा लड़ाई को 24 घंटे बंद करा करके अपने देश के सब जवानों को निकाल ली, स्पेशल जहाज भेज के, स्पेशल सब करके, और केवल भारत के ही नहीं और भी देशों के जो लोग वहां फंसे हुए थे, उस एक दिन में सारे के सारे वहां बाहर निकला। ये ताकत है। भाई बहनों, कहने के लिए बहुत बातें हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि विकास के नाते चाहे वो सिवा गांव का विकास हो, चाहे पानीपत जिले का विकास हो, चाहे प्रदेश का विकास हो, बिना भेदभाव के हमने हर जगह जो जरूरत होती है चीज को, उस चीज को हमने यहाँ बनाया है। मैं यहाँ भी पीछे बस अड्डे का उद्घाटन करने आया, शुगर मिल तो दूसरा गांव है ना, लेकिन यहाँ तो बस अड्डे का हुआ, यहाँ स्टेडियम भी बना, यहाँ सीवरेज भी डाला। एक गांव में कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपया यहाँ लगा है। सिवा तो शायद शहर के अंदर आ गया होगा, शहर में आ गया, अभी पंचायत। तो शिवा अपने आप में शहर जैसी प्रोग्रेस यहाँ हो रही। इस प्रगति में हमने कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ सब अधिकारी अधिकार है, चाहे उनकी घर की बात हो जाए, चाहे पार्टी की बात हो जाए, चाहे शासन करने की बात हो जाए, सिवाय करप्शन के उन्होंने कुछ किया नहीं। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक हमने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए सारे प्रयत्न किए। बिना किसी खर्ची पर्ची के नौकरियां दी, 1.25 लाख नौकरी हमने दे दी है। किसी का कोई पैसा लगा नौकरियों के अंदर? लगा किसी का? आम सामान्य आदमी जिसको कोई उस खिड़की तक पहुंचने नहीं देता था, उनके घर के बच्चे भी एचसीएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईसीएस हो गए। आम आदमी। इसके लिए योजना बनानी पड़ती है। और वहां एक बात है, उसको प्रदेश लिखता नहीं है। चुनाव के अंदर कौन लिखता है उसको? चुनाव में क्या लिखता है? किसको आगे लाओ? अपने बेटे को लाओ। और बेटे को लाने के लिए चाहे ये है, चाहे खानदानी परिवार देश के अंदर, गांधी नेहरू परिवार, वो भी अपने बच्चों के बारे में सोचते नहीं। बच्चों को गद्दी देने की बात तो सोच सकते हैं, लेकिन गद्दी के साथ क्या बुद्धि भी दे सकते हैं? गद्दी दे देंगे, बुद्धि दे देंगे क्या? और अब तो हालत ऐसी है, ना गद्दी मिल रही, ना बुद्धि मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। फिर भी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। पिछले दिनों में एक अखबार में पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई हम दोनों लड़ गए, इसलिए दोनों हार गए। बापू बेटा दोनों लड़ गए, दोनों हार गए। मेरे कहा दोनों क्या 10 की 10 हार गए?
तो किधर हारे थे? इसका मतलब यह है कि हम दोनों में से एक लड़ेगा, दूसरा उसकी मदद करेगा। बापू ने लड़ेगा नहीं, बेटा लड़ेगा, मदद करेगा। इसका मतलब यह है कि बापू बेटे की पार्टी दूसरी से कर दी तुमने। क्या तुम्हारी पार्टी के लोग नहीं है जो मदद करेंगे? कहां गई पार्टी? यहां ना कोई बापू बेटे की पार्टी है, ना किसी भाइयों की पार्टी है। यहां भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ता की पार्टी है। हर सीट के ऊपर हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता नौजवान लगे हैं, जो इस अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हर सीट को जिताने के लिए आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, जरूर जिता देंगे। मित्रों, लंबी बात न करते हुए 5 साल के बाद ये यज्ञ आया है, इसमें आहुति डालनी है सबने। हर जो राजनीतिक पार्टी होती है उसको अपने 5 साल के बाद लाइसेंस जैसे रिन्यू कराया जाता है ना, कोई फैक्ट्री वाला कराने जाता है या कोई दुकानदार कराने जाता है, इंस्पेक्टर के पास जाता है, अधिकारी के पास मेरा लाइसेंस रिन्यू कर दे, वो कलम उठाता कर देता है। ये सरकार का लाइसेंस भी रिन्यू कराना पड़ता है। और इस रिन्यू को कौन करेगा? ये जो रिन्यू करने का काम अपना है सबका, सब मिल करके इस रिन्यूअल को इस 25 तारीख को करने के लिए हमने कमल के निशान का बटन दबाना चाहिए। रिन्यूअल तो हो जाता भाई 272 में भी हो जाएगा, 400 पार करेंगे। 543 में से 272 में भी रिन्यूअल हो जाएगा। लेकिन इस बार रिन्यूअल जो करना है वो खाली रिन्यूअल नहीं, गोल्डन रिन्यूअल करना है, सुनहरी। और गोल्डन रिन्यूअल कब होगा? जब इस अबकी बार और ये 400 में हरियाणा की भी 10 है। पिछली बार भी 10 की 10 जीती थी, इस बार भी 10 की 10 जीतनी है। उसमें एक अपनी एक करनाल पानीपत की लोकसभा भी है। अब पिछली बार भी 10 जीती, इस बार भी 10 जीतेंगे, फर्क क्या पड़ेगा? आपको सबसे ज्यादा मार्जिन से जिता देंगे जी। थोड़ी सी कसर रहेगी जिसको पार कर देंगे। इतना फर्क जरूर डालना है। पिछली बार हमारे से आगे गुजरात के एक एमपी की मार्जिन ज्यादा था। हमने अपने मन को इसलिए समझा लिया था कि गुजरात देश के एक प्रधानमंत्री का प्रदेश है, कोई बात नहीं, उनको आगे रहना ही चाहिए। मन को समझाने की बात तो ठीक है ना। लेकिन इस बार ये मानो कि इस बार वो गुजरात से चुनाव नहीं लड़ रहे, वो काशी से लड़ रहे, उत्तर प्रदेश से। इसलिए वो लिहाज भी कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? इस बार करनाल की सीट हो, फरीदाबाद की हो, वैसे तो होड़ लग गई है यहां और सीटों की भी। एक बड़ा मजेदार किस्सा सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। एक एमपी का कैंडिडेट अपने हरियाणा का ही, उनका फोन आया कि भाई आपके साथ इस बार मुकाबला करना है। क्या मुकाबला करना है? कि करनाल से ज्यादा अंतर लेना है। चलो बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं। 3 दिन के बाद उनका फोन आया कि आपका एक जलसा कराना है। मैंने कहा मैं जलसा क्यों करूंगा? जब मेरे मुकाबले में खड़े हो गए तो ये तो फिर खेल के नियम के विरुद्ध है। तेरा पाड़ा दूसरा हो गया, मेरा दूसरा हो गया, तो मेरे से मुकाबला करे, फिर मुझे बुलाया कि वोट मांग के दे। तो उसको समझ में आई कि ना जी ना, बात तो आएगी जो गई, उसको छोड़ दो, हम आपसे आगे नहीं निकलेंगे, आगे आपको रखेंगे, फिर तो आप आ जाओगे। मैंने कहा भाई बहनों, ये विषय ऐसा है, इस उत्सव के अंदर हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लें। पहली बात, वोट सबके डलवा। 2 जीत करानी है इस बार। एक जीत जिसको लोकतंत्र जीत कहते हैं कि हमारे यहाँ के वोट 100% तो घर नहीं डल सकते, यानी 2-4%। कई बार कोई बीमार हो गया, कोई बाहर चला गया, कोई कैसे हो गया, वोटर लिस्ट में नाम है, भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन 95% से ऊपर पोलिंग कैसे हो सकती है? अपने अपने बूथ की, अपने अपने गांव की विचार करो। वो है लोकतंत्र की जीत। और उसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ेंगे, वो है भारतीय जनता पार्टी की आपकी जीत। दोनों जीत हासिल करनी है। बोलो मेरी बात ठीक है? अगर मेरी बात ठीक लगती हो तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आपको पुनः अपील करते हुए मुझे बताया गया कि बरसात का मौसम हो गया है।
प्रसाद से पहले अपनी समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो देख सकते हैं करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थे और उन्होंने मंच के माध्यम से जनता को जो आप सबने सुना। और ये कार्यक्रम जो है रणदीप कादियान जो कि शिवा से सरपंच हैं उनके द्वारा करवाया गया था। और महिपाल ढांडा जो कि राज्य मंत्री हैं उनकी विधानसभा में आता है शिवा गाँव और क्लस्टर सभा थी आज की जो सभा थी इसमें कई गाँव के लोग लाइव तस्वीरें देखिए आपको बातचीत जरूर करना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीर में किस तरीके से हमारे खट्टर मनोहर लाल जो पूरा में रह चुके हैं वो यहाँ पर मौजूद है। साथ में ग्रामीण से विधायक और राज्य मंत्री महिपाल ढांडा भी मौजूद हैं। और ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया के दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।